ये पीर बाबा से दूर रहो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने बयानों को लेकर के चर्चे में रहने वाले भोपाल के कोलार सीट से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हाल के दिनों में अकबर और जोधाबाई को लेकर के जो बयान दिया था उसमें चर्चे में आए, विवादों में आए थे। और एक बार फिर दशहरा उत्सव के मौके पे ऐसा उन्होंने कुछ कह दिया जिसको लेकर के हो गया है हंगामा। सबसे पहले उनका वो भाषण सुनिए जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है। तुम्हें बर्बाद कर देंगे फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को चलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। जैसा कि आपने सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुओं, फादर और चादर के चक्कर में मत पड़ो। आखिरकार ये फादर और चादर है क्या और कहाँ से ये शब्द आया? आपको बता दें कि पिछले दिनों एक संघ की बैठक हुई थी जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे ये शब्द सबसे पहले यूज किया गया था। जहाँ फादर का मतलब क्रिश्चियनिटी से है, क्योंकि गिरजाघरों में फादर ही प्रार्थना कराया करते हैं। वहीं चादर का मतलब उस चादर से है जो चढ़ावे के लिए भेजा जाता है मज़ारों पे। तो चादर शब्द मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है। अब इन्होंने कहा कि फादर और चादर के चक्कर में मत पड़ो हिंदुओं, और ये जो पीर बाबा औलिया के उसमें जाते हो, मज़ारों पे जाते हो, ये सब चक्कर छोड़ो। तुम्हारे हनुमान जी है, हनुमान जी वो हैं, ये दफन करते हैं, हनुमान जी दुनिया को चलाते हैं। तो पीर औलिया सब छोड़ो, चादर और फादर का चक्कर छोड़ो। आप जो है सीधे सीधे अपने भगवान को मानो, श्लोक पढ़ो, गुड मॉर्निंग मत करो, इन संस्कृतियों के चक्कर में मत रहो। अब एक बीजेपी का जिम्मेदार विधायक इस तरीके से मंच से भाषण देगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस पर राजनीति न हो। फिर कांग्रेस ने शुरू कर दिया वार और कहा कि बीजेपी बताए क्या वो उसका समर्थन करती है। इसी तरीके से अन्य धार्मिक संगठनों ने भी ऑब्जेक्शन किया है इस पे। अब सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि आखिरकार उन्होंने ये बयान क्यों दिया, क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि जोधाबाई और अकबर को लेकर के उन्होंने कहा था कि इनमें कोई प्रेम नहीं था, वो सत्ता के लिए राज के चक्कर में बेटी दी गई थी। जैसे ही राजपूत संगठनों ने विरोध जताया, उन्होंने माफ़ी मांग करके पीछे हट लिए थे। लेकिन इस बयान के पीछे क्या मकसद है? सबको पता है कि अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। मध्य प्रदेश उसमें नहीं है, लेकिन रामेश्वर शर्मा बोलते हैं, खूब बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो मर्जी है वो बोलते हैं। तो एक प्रदेश में कोई जरूरी नहीं कि वो यूपी में बयान दिया जाए तभी उसका असर होता है। इसका असर देश भर में होता है। सोशल मीडिया पे ये वायरल होने लगा, सवाल पूछे जाने लगे। दरअसल नेताओं की रणनीति क्या होती है? सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, और दूसरे दलों के नेताओं की भी रणनीति होती है कि चुनावी मौके पे कुछ ऐसा बोलो जिसको लेकर के डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट और उसके साथ डिवीजन होगा तो क्या होगा? वोट बैंक की फसल लहलहाएगी और फिर उसे काटने में मज़ा आएगा। लोग सब भूलने लगते हैं। चुनाव आते आते इस तरीके से उनको बांट दो कि जो कुछ गुस्सा है सत्ताधारी दल के प्रति वो निकल जाए और इसको लेकर के ध्रुवीकरण हो जाए। ये भी जो है उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। लेकिन क्या करेंगे, ये राजनीति है। चुनाव आयोग कुछ भी कहता रहा, अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन नेता है कि मानते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे वोट बैंक की फसल लहलहाती है। तो अब देखते हैं कि इसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो कहाँ तक जाती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।